अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कोई कारोबार या कोई दुकानदारी, उसके कुछ असूल होते हैं उसकी कामयाबी में जो अहम किरदार अदा करते हैं। आज इन्हीं असूलों में से दो ऐसे असूल मैं आपको बताऊंगा जो तकरीबन कामयाबी के आधे सिस्टम को चलाते हैं और इन्हीं के ऊपर कारोबार की और दुकानदारी की कामयाबी का दारो मदार और इन्हिसार होता है। जो आपको दो असूल मैं बताने जा रहा हूँ, ये एक मैं आपको कहानी की सूरत में बताता हूँ। ये कहानी फ़र्दी कहानी नहीं है, एक सच्चा वाक़या है जो कि तक़सीम हिंदुस्तान से पहले का है। मेरे नाना जी ने मुझे सुनाया, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हिंदुस्तान से पहले जब यहाँ पे हमारे इलाके में भी हिंदू आबाद हुआ करते थे, तो मेरे नाना जी का एक दोस्त हिंदू जो बीमार हुआ और बूढ़ा हो चुका था, तो उसने अपने बेटे को बुलाया और उससे कहा कि बेटा, मैं आपको एक वसीयत करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस वसीयत पे ज़रूर अमल करोगे और कामयाब भी हो जाओगे, कारोबार में दुकानदारी में कामयाब ज़रूर हो जाओगे। तो बेटे ने पूछा, जी आप मुझे बताएं कौन सी वसीयत आप मुझे करना चाहते हैं। तो बाप ने उससे कहा कि बेटा ऐसा है कि दुकान पे कारोबार के लिए छाँव में जाना और छाँव में आना। और दूसरा उसने बताया कि अपना जो घर है तुम्हारा, उसकी जो चार दीवारी है उसके बाहर, चार दीवारी घर के बाहर चमड़े की दीवार देना, चमड़े की दीवार देना घर के बाहर। तो वो फौत हो गया। फौत होने के बाद कुछ अरसे के बाद उस हिंदू का, जो हिंदू फौत हो चुका था, उसका एक दोस्त कराची से 2 महीने 4 महीने के बाद यहाँ पे पहुँचा। उसने कहा कि मेरे दोस्त का भाई का बेटा था, मैं ज़रा उसका भी पता कर लूँ। तो जब वो उसके बिज़नेस पॉइंट पे जो दुकान थी उसकी वहाँ पे पहुँचा, तो क्या देखता है, वो तो बुरे हाल में है और सर पकड़ के बैठा है, कोई कारोबार नहीं चल रहा उसका, तबाहाली की पोजीशन है। तो उसने पूछा कि बेटा, ये तुमने कारोबार के साथ क्या किया? तो वो कहता है कि चाचा जी, ये जो मेरे वालिद साहब की वसीयत थी उस पे अमल करने के बाद मेरा ये हाल हुआ है। तो उसने कहा कि तुम्हारा वालिद तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बिज़नेसमैन था और बहुत ही अक्लमंद और बड़े मजबूत फ़ैसले किया करता था, तुम्हें ऐसी क्या वसीयत की उसने कि तुम्हारा ये कारोबार का ये हाल हो गया? तो वो कहता है कि जी चाचा जी, मुझे उसने कहा था कि छाँव में जाना और छाँव में आना। तो मेरे पास जो पैसा बचा हुआ था, मैंने उस पैसे से बहुत सारा पैसा इस घर से कारोबार की जगह दुकान तक छाँव बनाने पे खर्च कर दिया। ये मैंने इसके ऊपर शेड डाल दिया या छप्पर बना दिया। और बाकी जो बचा था, उसने कहा था कि घर के बाहर 4 दीवारी देना चमड़ू की। तो जो जानवर थे घर में वो भी मैंने ज़िबा करके उसकी भी, और जो बाकी जगह बच रही थी, जो पैसा मेरे पास बचा था, मैंने वो चमड़े ख़रीदे, जानवर ख़रीदे और उसके बाद जो है ना उनको ज़िबा किया और की 4 दीवारी मुकम्मल की। उसके बाद तो मेरे पास कुछ बचा भी नहीं है, मैं तो तबाह हो गया हूँ। उसने कहा कि बेटा, तुमने तो उसकी जो वसीयत थी उसके उलट काम कर दिया है। तो वो कहता है, वो कैसे? वो कहता है कि जो तुम्हें कहा था कि छाँव में जाना और छाँव में आना, तो उसका मतलब ये था कि सुबह सूरज निकलने से पहले कारोबार पे जाना और सूरज गरूब होने के बाद वापस आना। और दूसरी जो वसीयत थी उसकी कि चमड़े की दीवार देना, तो उसका मतलब था कि इस कारोबार में से कुछ जो प्रॉफिट तुम्हें हो, उसमें से जो बचत हो तुम्हें, उसके साथ जानवर ख़रीद के किसी को पार्टनरशिप पे देना, पालने के लिए देना, बाहर इन्वेस्टमेंट करना। घर के बाहर जो हमसाए हैं गरीब, जो अपने जानवर नहीं ख़रीद सकते और वो जानवर पालना चाहते हैं, उनको जानवर ख़रीद के देना। ये चमड़े की दीवार, इसका मतलब ये था चमड़े की दीवार का। तो नाजरीन, ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त दो ऐसे पॉइंट हैं जिन पे हम अमल करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कामयाबी के लिए जो 2 असूल हैं, उनमें ये पहला जो असूल है इसमें है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, कारोबार को, दुकानदारी को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। होटलों पे बैठ के चाय पी के अपना वक्त ज़ाया ना करें और गपशप में अपना वक्त ज़ाया ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कारोबार को दें, काम को दें, तिजारत को दें। और दूसरा है कि ये कि अपने जो कारोबार है उसी में सारी इन्वेस्टमेंट पे, उसी पे इन्हिसार ना करें। इसमें उतार चढ़ाव, ऊंच नीच होती रहती है, इसलिए उसमें से कुछ पैसा निकाल के छोटा सा बिज़नेस कोई और भी होना चाहिए या किसी और जगह इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कोई कारोबार में ऊंच नीच होती है
तो दूसरी जगह से भी आपको कुछ ना कुछ सहारा मिल जाए, आपकी गुज़र बसर के लिए काम चलता रहे। तो ये जो 2 असूल थे ये हमने आपको बताए, और इसके बाद बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कारोबार की कामयाबी और तरक्की के लिए काम करती हैं, लेकिन ये जो 2 उसमें उसके ऊपर भी हम बाद में आपको वीडियो बना के देंगे। लेकिन ये 2 बुनियादी असूल हैं, ये हमको अपना के अपने कारोबार को कामयाब करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं हम। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।